कक्षा 10/11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट अकाउंट है और आपका टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण। आज आपके विवरण स्टार्ट होंगे, 2 दिन से आपकी पूरी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन इस प्रकार है, सवाल में कह रहा हूँ 31/12/2014 को व्यापारी की रोकड़ व्यय के अनुसार बैंक से 3200 रुपये था, यानी व्यापारी के बैंक में 3200 रुपये जमा थे। तो जब रोकड़ व्यय के अनुसार बैंक शेष होगा तो यहाँ पे सवाल में हल होगा फर्स्ट मेथड के अनुसार। फर्स्ट मेथड की पहचान क्या है? फर्स्ट मेथड की पहचान है जब सवाल में रोकड़ व्यय के अनुसार बैंक शेष होगा या खाली शेष होगा या डेबिट शेष होगा, जो हिंदी में नहीं कहेंगे, तो हम मेथड फर्स्ट लगाएंगे। फर्स्ट मेथड में क्या होगा? लाभ को जोड़ेंगे और हानि को घटाएंगे। लाभ हानि के अनुसार देखेंगे, लाभ हानि लेन देखेंगे पासबुक के अनुसार। पासबुक में लिखा करता है बैंक, क्योंकि कोई कहीं भी कोड हो कहीं भी हो तो मान्य होती है पासबुक, रोकड़ वही मान्य नहीं होती। तो अब इसमें एंट्री लेके चलते हैं। तो इसमें पहली एंट्री है वो कह रहा बैंक लेके 20 रुपये, बैंक में 20 रुपये था, यानी बैंक ने 20 रुपये बैंक रह के काटे। जब बैंक ने 20 रुपये बैंक रह के काटे तो इसका मतलब क्या है? हमारे पासबुक में यानी पासबुक में 20 रुपये घटेंगे, यानी बैंक में हमारे पासबुक लेगा तो करता है बैंक, तो इसका हमारे बैंक में 20 रुपये घटेंगे। जब बैंक में 20 रुपये घटेंगे हमारे, तो इसका हमारे लिए 20 रुपये क्या है? हानि है। इसका लिखा कैश बुक में नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन पासबुक हमारे 20 रुपये तो घट गए तो हमारी क्या है? हानि है। हानि को कहाँ दिखाएंगे? नीचे दिखाएंगे, क्योंकि लाभ होने है और हानि घटनी है। तो बैंक चार्ज बाई बैंक, यानी बैंक ने खर्चे के काटे। क्या बैंक आप बैंक चार्जेज लिख सकते हैं कितने? अब अगली एंट्री पाइए। अगली एंट्री क्या है? बैंक ने 100 रुपये लाभांश के एकत्रित किए, यानी बैंक ने व्यापारी के आदेशानुसार 100 रुपये लाभांश के वसूल करके व्यापारी के खाते में जमा कर दिए। एक बात आपको ध्यान रखना, जब भी बैंक अपने ग्राहक के लिए रुपया वसूल करेगा तो हमारा पैसा बैंक में बढ़ेगा, तो हमारे इस कारण हमारे बैंक में 100 रुपये बढ़ेंगे। इस बात में सुना व्यापारी को नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बैंक में 20 रुपये 100 रुपये बढ़ चुके। इसकी सुना व्यापारी को, इसकी जानकारी व्यापारी को होगी जब वो अपने खाते का स्टेटमेंट निकालेगा। और जो हम बैंक समाधान तैयार कर रहे, हम वो किसी आधार पर तैयार कर रहे हैं? कैश बुक और पासबुक की सहायता से। पासबुक का मतलब जो बैंक का स्टेटमेंट है, तो बैंक के स्टेटमेंट के अनुसार हमारे बैंक में 100 रुपये बढ़ेंगे, क्योंकि व्यापारी ने व्यापारी के अनुसार एक निश्चित तिथि को लाभांश के 100 रुपये वसूल करके व्यापारी खाते में जमा कर दिए, तो हमारे 100 रुपये क्या है? लाभ है। अब लाभ है तो हम इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? ऊपर करेंगे, यानी परस में करेंगे। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक, डिविडेंड का मतलब लाभांश, बैंक ने लाभांश एकत्रित किया, कितना वाला? 100। अगली एंट्री पे चलेंगे। अगली एंट्री है 1780 रुपये के चेक जारी किए गए, लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। इसका मतलब क्या है कि व्यापारी ने 1780 रुपये के चेक अपने लेनदारों को काट के दी, क्योंकि व्यापारी पेमेंट 2 प्रकार से करता है, कैश है और चेक के माध्यम से। तो व्यापारी ने जब 1780 रुपये के चेक काट के दिए तो सबसे पहले व्यापारी एंट्री कहाँ करेगा? अपनी कैश बुक में करेगा। यहाँ पर 1780 रुपये घटा देंगे। लेकिन जिन लोगों को हमने चेक काट के दिया था उन्होंने हमारे खाते से पैसा अब तक 31 नंबर तक हमारे खाते में पैसा नहीं दिया, तो क्या करा सवाल हो? लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन ये चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं हुई। यानी इसका मतलब जिन लोगों को हमने चेक काट के दिए थे उन्होंने हमारे खाते से पैसा नहीं लिया। जब उन्होंने हमारे खाते से पैसा नहीं लिया तो हमारा पैसा बैंक में क्या हो रहा? बढ़ा। अब बढ़ा तो मान लिया क्या लाभ है, क्योंकि मैंने वो पहले भी कहा था कि कैश बुक और पासबुक में लेन करने की स्थिति में मान्य कौन सी? मान्य हो गई पासबुक, तो पासबुक में हमारा पैसा बढ़ रहा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लो हमारे बैंक में 10,000 रुपये जमा किया, हमने 1700 रुपये चेक काट के दी थी। जब हमने 1700 रुपये चेक काट के दे दिए तो हमारा बैंक में बैलेंस कितना बचेगा? हमारा बैंक में बैलेंस बचेगा 8,220 रुपये, यानी कैश बुक के अनुसार हमारे बैंक में 8,220 रुपये शेष है। लेकिन क्योंकि ये चेक भुगतान के लिए बैंक पहुंचे ही, यानी हमारे खाते से पैसा नहीं लिया गया, तो यहाँ हमारे 10 के 10,000 रुपये जमा है। अगर आप दोनों की तुलना करोगे तो हमारा पैसा बैंक में क्या हो रहा? बढ़ा, क्योंकि जब हमारे खाते से पैसा नहीं लिया गया, हमने चेक करके दी थी लेकिन हमारे खाते से तक पैसा नहीं लिया गया, तो इसका हमारा पैसा बैंक में बढ़ा है। जो हमारा पैसा बैंक में बढ़ा है तो हमारे क्या है? लाभ है, क्योंकि दोनों स्थिति में मान्य कौन सी? मान्य होगी पासबुक। जब हमारे लाभ है तो लाभ का हम कहाँ करेंगे? क्या लेंगे? चेक्स इश्यूड, इश्यूड का मतलब निगमित की गई या जारी की गई, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऑन पेमेंट, ठीक है, भुगतान के प्रस्तुत नहीं। 1780
अगली एंट्री लास्ट एंट्री है 800 रुपये के चेक बैंक में जमा कराएंगे, एक तो अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, यानी व्यापारी ने 860 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए। जब 860 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए तो इसका मतलब क्या है कि व्यापारी को कहीं से 860 रुपये चेक मिले थे, तो जब चेक मिले तो पहले एंट्री व्यापारी क्या करेगा, पहले एंट्री व्यापारी करेगा अपनी कैश बुक में। तो यहाँ उसने 860 रुपये अपनी कैश बुक में बढ़ा दी बैंक वाले खाते कि मेरे बैंक में 860 रुपये बढ़ गए। लेकिन और ये चेक व्यापारी ने कहाँ भेज दिए, बैंक भेज दिए, ताकि बैंक इतना रुपया वसूल करेंगे व्यापारी एक हफ्ते में जमा करते हैं, क्योंकि व्यापारी को चेक मिलते हैं वे मिलते हैं अकाउंट पे से, यानी चेक का रुपया पाने के लिए उन्हें अपने बैंक खाते में जमा करना पड़ता है। अब व्यापारी ने चेक बैंक में जमा करा दिए, कैश में एंट्री कर दी, तो कैश के अनुसार तो हमारे बैंक में 860 रुपये बढ़ गए। लेकिन 31 तारीख तक, इस तारीख को BRS बता दिया बैंक समाधान, उस तारीख तक बैंक इन चेकों का रुपया वसूल करके नहीं कर पाया, और जब चेक वसूल नहीं कर पाया तो बैंक हमारे खाते में क्रेडिट नहीं कर देगा। जब बैंक हमारे खाते में क्रेडिट नहीं कर देगा तो यहाँ हमारा पैसा क्या होगा, तो घटा तो वाले क्या है, क्योंकि यहाँ तो हमने कर दिया, तो यहाँ क्योंकि हमने चेक बैंक भेजी तो हमने ये मान लिया कि हमारा पैसा बैंक में जमा होगा। लेकिन चेक 31 नवंबर तक व्यापारी बैंक 31 तारीख तक चेक और रुपया वसूल नहीं कर पाया, जिसके कारण उसने कैश पासबुक में एंट्री नहीं की, और जब हमारे पासबुक में एंट्री नहीं हुई तो हमारा पैसा बैंक में नहीं होगा। और नहीं बढ़ा से क्या हानि है, हानि है। अब हानि है तो उसका लेखा कहाँ करेंगे, हम नीचे करेंगे, क्योंकि लाभ हमने हानि करनी है। कोई मेथड कौन सा है, मेथड है फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, चेक्स सेंड टू बैंक, सेंड मतलब भेजे गए, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन यानी वसूली के लिए, बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन वसूल नहीं। क्या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि बट नॉट क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट नहीं हुई, यानी चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। आप जैसे कह सकते हैं चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट मतलब भाई हमारे खाते में जमा नहीं हुई। तो कितने 860। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर का टोटल कर लेंगे, इसका टोटल बैठा 1880 रुपये, इन दोनों को जोड़ लेंगे। प्लस का मतलब क्या है, जो एंट्री है उनका टोटल यहाँ आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, कुल बैठ गए 5080 रुपये। अब उसमें से जो नीचे एंट्री है माइनस वाली, इनका योग करके यहाँ लिख देंगे, इनका योग बैठेगा 880 रुपये, और ऊपर वाले योग में घटा देंगे, तो घटाने के बाद उसके 4200 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर क्या है, बैलेंस, बैंक बैलेंस कर देगा, बैलेंस कर लो, ऊपर बैलेंस किसके अनुसार है, कैश बुक के अनुसार है, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा पासबुक के अनुसार, क्योंकि हमने इसका मिलान अपनी पासबुक से कर लिया। तो इसे बनाने का भाई क्या फायदा हुआ, हम तो ये मान रहे थे कि हमारे बैंक में जमा है 3200 रुपये, लेकिन वास्तव में हमारा बैंक बैलेंस है 4200, क्योंकि बैंक संगठन जो तैयार किया जाता है वो रोकड़ वही और पासबुक के अंतर के कानून को जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो बैलेंस निकल गया, बैलेंस निकल गया 42 में, जबकि हम रोकड़ वही के अनुसार हमारा बैलेंस था 3200। तो दोनों का मिलान करने पर हमें वास्तविक बैलेंस की जानकारी हो, तो आपको उत्तर है। धन्यवाद।